हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल पर स्टडी मटेरियल के अलावा क्विज और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको आप सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, उसका चौथा पार्ट लोकतंत्र की उपलब्धियां का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम इस चैप्टर का 1 से लेकर 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इस चैप्टर का ही नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो लोकतंत्र को क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है उस चीज़ के बारे में आपको इन क्वेश्चंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र क्या होता है, अर्थात लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। इसमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही है, अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो यह जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। इसमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। और यह जो लोकतंत्र यह 2 प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष एवं दूसरा अप्रत्यक्ष। तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वह जनता का शासन होता है, अर्थात जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। इसमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, अर्थात सभी जनता मिलकर मताधिकार करती है, अर्थात वोट देती है और वोट के माध्यम से एक अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से वे शासन का संचालन करते हैं। और लोकतंत्र जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तानाशाही सरकार में जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती, स्पष्ट करें। अर्थात जो तानाशाही सरकार होती है उस सरकार में जनता अपने प्रतिनिधियों का कार्य का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती है, इस बात को स्पष्ट करें। तो तानाशाही सरकारें जनता के द्वारा चयनित नहीं होती है, वे जनता की आवाज़ को दबाकर रखती है, जनता में असंतुष्टि व्याप्त होती है और किसी तानाशाही सरकार की व्यवस्था का सही मूल्यांकन जनता नहीं कर पाती है। तो जो इससे पहले आपने पढ़ा है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो होता है लोकतांत्रिक सरकार, वह तो जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन जो तानाशाही सरकारें होती है वह जनता के द्वारा चयनित नहीं होती है, अर्थात जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। वे जनता की आवाज़ को दबाकर रखती हैं। जो तानाशाही सरकार होती है वे जनता की आवाज़ को दबा देते हैं और जनता में असंतुष्टि व्याप्त हो जाती है। किसी भी तानाशाही सरकार की व्यवस्था का सही मूल्यांकन जनता नहीं कर पाती है। तो वह क्यों नहीं कर पाती है, इस बात को आपको स्पष्ट करना था। तो इसमें से आपको सिर्फ इतना समझना है कि तानाशाही सरकार जनता के द्वारा नहीं बनाई जाती है और जो तानाशाही सरकार होती है वह जनता की आवाज़ को दबाकर रखती है। इसी कारण जनता में असंतुष्टि भी फैल जाती है और वे तानाशाही सरकार की व्यवस्था का सही से मूल्यांकन नहीं कर पाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो आपने अभी इससे पहले पढ़ा कि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें आपको पढ़ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, अर्थात वैसा शासन जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और वैसा शासन जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग नहीं लेती है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लोकतंत्र माध्यम समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहा जाता है जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग नहीं लेती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोकप्रिय क्यों हैं, अर्थात जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वे लोकप्रिय क्यों हैं, अर्थात सभी लोगों के द्वारा चयनित क्यों हैं। तो इसके 2 सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला, जनता को मौलिक अधिकार की प्राप्ति और दूसरा, सरकार का चुनाव
सरकार का जो चुनाव होता है वह स्वयं जनता द्वारा होती है। तो जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है उनकी लोकप्रिय होने का दो मुख्य कारण है। सबसे पहला तो जनता को मौलिक अधिकार की प्राप्ति, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत जो जनता होती है उनकी सभी प्रकार के अधिकार उनकी प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की स्वतंत्रता और समानता की उनकी प्राप्ति होती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय होने का कारण है, सरकार का जो चुनाव होता है वह स्वयं जनता के द्वारा ही होता है, अर्थात सभी जनता लोग मिलकर वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को, अपनी लोकतांत्रिक सरकार को चुनते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकारें लोकप्रिय हैं। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? जो भारत देश है, इस भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है, अर्थात जो भारत देश है यह लोकतंत्र में विश्व का सबसे बड़ा देश है और सबसे सफल लोकतांत्रिक देश है। यह और भी सफल हो सकता है यदि शिक्षा का समुचित प्रसार एवं आम जनता के बीच इसकी महत्ता की जागृति पैदा की जाए। जनता की जागरूकता के विकास से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है और कार्य में प्रगति भी इसी पर निर्भर करती है। तो यह जो भारतवर्ष में लोकतंत्र है यह पहले से ही विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है, लेकिन इसी सफल और सबसे बड़ा लोकतंत्र को और भी अधिक सफल बनाया जा सकता है यदि शिक्षा का समुचित प्रसार और आम जनता के बीच लोकतंत्र की क्या महत्ता होती है, क्या महत्वपूर्णता होती है, इस बात की जागृति पैदा की जाए। और जनता की जागरूकता के विकास से ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाया जा सकता है और लोकतंत्र में कार्यों में प्रगति भी इसी पर निर्भर करती है कि सबसे पहले शिक्षा का समुचित प्रसार किया जाए और सभी लोगों को जागरूक किया जाए लोकतंत्र के प्रति। इसी कारण भारतवर्ष में लोकतंत्र को सफल होने से कोई नहीं रोकता था, अर्थात भारतवर्ष में लोकतंत्र सफल हो सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं? अर्थात जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था में फैसले को किस प्रकार लिया जाता है, अर्थात निर्णय किस प्रकार किया जाता है? तो जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई मांग उठाती है तब सरकार उचित मांग पर विचार करती है। अर्थात जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, जो कि हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब जनता मिलकर कोई मांग को उठाती है तो सबसे पहले तो सरकार उस पर उचित मांग पर कि उनका मांग उचित है या नहीं, उस पर सबसे पहले विचार करती है और संबंधित विभाग, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से संबंधित विभाग होता है अथवा मंत्रालय होता है, द्वारा आवश्यक नीति अथवा कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इसे कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है और कैबिनेट के द्वारा पास होने के बाद नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। तो अगर आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई मांग रखते हैं तो सबसे पहले तो वह मांग उचित है या नहीं, इस बात पर सरकार विचार करती है और उस पर वह विचार करने के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से संबंधित विभाग एवं मंत्रालय द्वारा आवश्यक नीति अथवा कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उसी के पश्चात इसे कैबिनेट के समक्ष विचार को रखा जाता है कि आपने क्या मांग की है। इस विचार को वह कैबिनेट के समक्ष रखते हैं और जब कैबिनेट के द्वारा यह पास कर दिया जाता है तो इसके बाद नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू कर दिया जाता है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले को लिया जाता है, अर्थात निर्णय लिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन करें, अर्थात जो भारत की लोकतंत्र है इन 4 गुण क्या है, 4 विशेषताएं क्या है, इन 4 गुणों का वर्णन करें। अगर क्वेश्चन में यह भी पूछा जाए कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें तो आप उस क्वेश्चन में भी इस सेम आंसर को लिख सकते हैं। तो इसमें भारतीय लोकतंत्र के 4 गुण इस प्रकार हैं, अर्थात निम्नलिखित हैं। इसका जो सबसे पहला गुण है कि भारतीय लोकतंत्र द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई जिसमें सबों की अधिकतम भलाई होती है। अर्थात जो भारतीय लोकतंत्र है इसके लिए सबसे पहले तो इसके द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है जिसमें राज्य के सभी लोगों की अधिकतम भलाई होती है, जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। भारतीय लोकतंत्र जो है वह समानता का पोषक है। भारतीयों में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और कानून के समझ सभी नागरिक बराबर होते हैं। अर्थात लोकतंत्र के अंतर्गत आप किस जाति के, आप किस वंश से, किस धर्म के और किस रंग के हैं, इस बात पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और कानून के समक्ष सभी के सभी नागरिक बराबर है, अर्थात समान है। भारतीय लोकतंत्र में लोगों को राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होती है, अर्थात जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र के माध्यम से ही लोगों में राष्ट्र की भक्ति की भावना भी विकसित होती है। तो जो इसमें पूछा जा रहा था कि भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन करें, अर्थात जो भारत देश है इसमें लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, इसके 4 गुण को बताएं। तो सबसे पहला तो इसका गुण था कि भारतीय लोकतंत्र के द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है जिसमें सबों की अधिकतम भलाई होती है, जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। भारतीय लोकतंत्र समानता का पोषक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कानून के समक्ष सभी के सभी नागरिक बराबर होते हैं और भारतीय लोकतंत्र में लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी विकसित होती है। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। इससे पहले तो आपने पढ़ा कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषता अर्थात गुण के बारे में पढ़ा, लेकिन जो भारतीय लोकतंत्र है इससे किस किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, उन्हीं किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें, अर्थात किन्हीं 4 समस्याओं के बारे में बताएं।
तो भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याएं भी निम्नलिखित है। भारत में शिक्षा का अभाव है, जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। लोकतंत्र के माध्यम से ही सबसे पहला इसका जो समस्या है कि भारत में शिक्षा का अभाव है, इसीलिए जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म और ऊंच नीच की भेदभाव अधिक है। अर्थात हमारे देश में सामाजिक समानता तो है, लेकिन सामाजिक समानता से भी ज़्यादा जाति, धर्म और ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है, अतः मतदान का दुरुपयोग भी करती है। अर्थात जो भारत की जनता है वह वोट देना, मतदान को महत्व को, इम्पोर्टेंस को नहीं समझती है और वह अपने वोट का दुरुपयोग करता है, अपने वोट को किसी के यहाँ भेज देता है। भारत में आर्थिक समानता का भी अभाव है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। अर्थात जो भारत में आर्थिक समानता है, उस आर्थिक समानता का अभाव है। अर्थात भारत में कोई लोग बहुत अमीर है तो कोई लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए यहाँ आर्थिक समानता का भी अभाव है और आर्थिक समानता के बिना कोई भी राजनीतिक स्वतंत्र बेकार है। यही 4 समस्याएं थी जो कि भारतीय लोकतंत्र के द्वारा 4 समस्याएं हैं। तो भारतीय लोकतंत्र से क्या विशेषताएं हैं, भारतीय लोकतंत्र से क्या हमको फ़ायदे और क्या नुकसान है, इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भारतीय लोकतंत्र की समस्या में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इससे शिक्षा का अभाव है और इसके कारण यहाँ की जनता अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह तो जाति, धर्म और ऊंच नीच का भेदभाव अधिक है। भारत की जो जनता है वह मतदान के महत्व को नहीं समझती है और वह अपने मतदान का दुरुपयोग करती है। भारत में आर्थिक समानता का अभाव है और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, अर्थात किसी काम का नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता संचालन जनता का प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, कैसे? अर्थात लोकतंत्र में जो सत्ता का संचालन होता है वह जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। तो यह कैसे होता है? तो चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा एक सदस्य को मैदान में उतारा जाता है। इसमें जनता अपने पसंद के अनुसार प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है, जो इसका नेतृत्व संसद अथवा विधानसभाओं में करते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से जनता ही अपने लिए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का गठन करती है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो सत्ता का संचालन होता है वह जनता का प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। यह कैसे होता है? तो चुनाव जब होता है तो उसमें विभिन्न दलों से एक एक सदस्य को मैदान में उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है और जनता को जो पसंद होता है, जो उम्मीदवार पसंद होता है, वह उसी का चुनाव करती है और उसका नेतृत्व संसद अथवा विधानसभाओं में भी करते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही अपने लिए दिए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का भी गठन करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है? अर्थात लोकतंत्र जो देश है, लोकतंत्र के बारे में आपने 4 समस्याएं और 4 गुण के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमी है वह क्या है? तो लोकतंत्र में लिए गए फैसले विभिन्न सत्रों से होकर गुजरता है, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। कभी कभी तो इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि वह निर्णय अप्रासंगिक हो जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में दलगत बुराइयां भी बढ़ गई है। अर्थात लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है, यह कमी यह है कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला लिया जाता है वह तुरंत नहीं लिया जाता है, वह विभिन्न सत्रों से होकर गुजरता है, अर्थात अनेक सत्रों से होकर गुजरता है, जिसमें बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है। कभी कभी तो इस प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, फैसले लेने की प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि वह जो निर्णय है वह अप्रासंगिक हो जाता है। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में दलगत बुराइयां भी बढ़ गई है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ का फैसला तुरंत नहीं सुनाया जाता है, यहाँ के फैसले को बहुत स्तर से गुजारा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है और वह फैसला भी फिर बाद में किसी काम का नहीं रहता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, उदाहरण के साथ बताएं। अर्थात जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है वे किस प्रकार अनेक तरह की सामाजिक विभाजन को भी संभालती है, उदाहरण के साथ इस बात को बताएं। तो लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक विषमताएं जैसे ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष आदि मौजूद रहती है। इनके बावजूद लोकतंत्र में व्यक्ति को बराबरी का अधिकार होता है, विकास का अवसर समान होता है। कमजोर वर्ग को विकास के लिए आरक्षण एवं विशेष सहायता एवं सुविधा देकर विषमता को कम करने की कोशिश करता है। अर्थात जो भारत है, इस भारत में लोकतंत्र के माध्यम से जो कमजोर वर्ग होता है उस कमजोर वर्ग के विकास के लिए उनको आरक्षण प्रदान करता है, उनको विशेष सहायता एवं सुविधा देता है और वे इस सुविधा को देकर विषमता को कम करने की भी कोशिश करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर आपसी संबंध कायम करता है। इससे समाज में पारस्परिक विश्वास एवं सामंजस्य उत्पन्न होता है। जब यह इस प्रकार के काम को करता है तो इससे समाज में पारस्परिक विश्वास उत्पन्न होता है एवं सामंजस्य भी उत्पन्न हो जाता है।
तो यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से वह सामाजिक विभाजन होने को भी संभालती है और सामाजिक विभाजनों को संभालती है। और उदाहरण में यही बताया गया है कि जो सामाजिक है उस सामाजिक में आर्थिक विषमताएं जैसे ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष मौजूद रहती है। इनके बावजूद भी लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को बराबरी का अधिकार प्राप्त होता है और विकास का समान अवसर देती है। कमजोर वर्ग को विकास के लिए अर्थात उनको विकसित करने के लिए सरकार आरक्षण एवं विशेष सहायता देकर, सुविधा एवं देकर वहाँ की विषमता को कम करने की भी कोशिश करता है। यही अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देकर आपसी संबंध को कायम करता है। इससे समाज में पारस्परिक विश्वास एवं सामंजस्य उत्पन्न होता है। लोकतंत्र किस प्रकार के लोगों के लिए उत्तरदायी है, अपना विचार प्रकट करें। अर्थात जो लोकतंत्र है वह किस प्रकार के लोगों के लिए उत्तरदायी है, अपने विचार को बताएं। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इसमें जनता ही शासकों का चयन करती है तथा उन पर नियंत्रण भी रखती है। जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंतर्गत एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक का, कि उन पर कौन शासक करेगा, कौन शासन करेगा, वह अपनी शासक का चयन करती है मत अधिकार के माध्यम से और उन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके लिए आवश्यक है कि जनता की सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी हो। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि शासक जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान रखे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में भले ही देर हो, लेकिन गलत निर्णय लेने की संभावना कम रहती है। अर्थात इससे पहले ही आपने पढ़ा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सबसे बड़ी कमी है कि उसमें निर्णय लेने में बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि उस निर्णय को लेने में भले ही देर हो, लेकिन गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत कम रहती है। अर्थात जो निर्णय लिया जाता है वह बिल्कुल ही सही और न्यायप्रिय निर्णय लिया जाता है। इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को और भी अधिक उत्तरदायी बन जाती है। इसीलिए जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वह बहुत अधिक उत्तरदायी बन जाती है। तो लोकतंत्र किस प्रकार के लोगों के लिए उत्तरदायी है, अपना विचार स्पष्ट करें। तो आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इसमें जनता ही शासकों का चयन करती है तथा उन पर नियंत्रण भी रखती है और वहाँ की जो शासक होती है वह जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में भले ही देर हो, लेकिन उनका जो निर्णय होता है वह बिल्कुल ही सही होता है। अर्थात उनके गलत निर्णय लेने की संभावना बिल्कुल ही कम रहती है। इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को और भी अधिक उत्तरदायी बन जाती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आपने इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन पढ़ लिया था कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो अगर आप उसी क्वेश्चन का आंसर भी इसमें लिख देते हैं तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कैसे है, इस बात को बताएं। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में ही निहित होती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ जनता शासन कार्य में अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। शासन जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। अतः लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित जनता का एवं जनता के लिए ही शासन है। तो अगर हम आपको यह साधारण भाषा में बताएं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, तो यह कैसे है। तो यह ऐसे है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के अंतर्गत सभी व्यक्ति मिलकर, सभी जनता मिलकर उम्मीदवार को चयनित करती है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और जो उसका प्रतिनिधित्व होता है उस पर शासन करता है, उस पर नियंत्रण भी रखती है। इसीलिए जो लोकतंत्र है वह जनता द्वारा संचालित और जनता एवं जनता के लिए ही शासन है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसके पीडीएफ को स्वयं से भी जरूर पढ़ें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद नहीं आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।